अब जल्द ही फूलपुर विधानसभा में पहुंचेंगे आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद रामर। यहाँ के जनसभा को करेंगे संबोधित, काफिला दिखाने की कोशिश करेंगे। बहुत जल्द आने वाली है आजाद समाज पार्टी का, ये देखिए काफिला देखिए, ये आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद रामर का काफिला देख सकते हैं आप। ये भारी काफिले में ये आजाद, ये देखिए ये तस्वीरें दिखाइए चंद्रशेखर आजाद रामर, चंद्रशेखर आजाद रामर आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का काफिला आ रहा है भारी संख्या में। इधर चलिए, सामने से आइए, ये देखिए, ये अब आज विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे चंद्रशेखर आजाद। वो देखिए, चलिए तस्वीरें दिखाइए, ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम दिखाने की कोशिश करते हैं। चंद्रशेखर आजाद रामर की गाड़ी के पीछे चारों तरफ समर्थकों की भारी भीड़ है। फूलपुर की जनसभा को संबोधित करेंगे चंद्रशेखर आजाद रामर। तो ये देखिए भारी संख्या में भीड़, देखिए ये भीड़ चंद्रशेखर आजाद रामर का सम्मान करने के लिए यहाँ पर लोग एकत्रित है भारी संख्या में। तमाम चंद्रशेखर आजाद रामर के समर्थक आज फूलपुर में विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे चंद्रशेखर आजाद रामर। भारी संख्या में जनसमर्थक मौजूद है। जय भीम का लगातार नारा लग रहा है। समर्थकों की अपार भीड़। वॉलंटियर देखिए, ये वो वॉलंटियर है, ये चंद्रशेखर आजाद रामर के समर्थक हैं। ये जोश देखिए, फूलपुर विधानसभा में भारी जनसभा को संबोधित करेंगे चंद्रशेखर आजाद रामर। आज फूलपुर में विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे आजाद चंद्रशेखर रामर। एक्सक्लूसिव तस्वीरें देखिए, ये सामने हमारे देखिए समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद रामर, देखिए सामने से तस्वीरें दिखाइए। ये काफिला देखिए, ये काफिला एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखाने की कोशिश कर रहे हैं चंद्रशेखर आजाद रामर की। एक्सक्लूसिव तस्वीरें देखिए, एक्सक्लूसिव तस्वीरें, जनता समर्थक भारी जन सैलाब, और ये आज फूलपुर में करेंगे जनसभा को संबोधित। आइए विधानसभा के उपचुनाव के इस कार्यक्रम में मुझे आपके बीच आने का मौका मिला है। मैं आप सबका दिल की गहराइयों से बहुत धन्यवाद करता हूं। अपनी बात को शुरू करने से पहले मैं भारत के जल में सभी संतों, गुरुओं, महान पुरुषों को भी नमन करता हूं। उनमें भी राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले, छत्रपति साहू महाराज, रामानाथ स्वामी, प्रहलाद यादव, बाबू जगदेव प्रसाद गुप्ता, जननायक कपूर ठाकुर, महाराणा रामसूर वर्मा, चौधरी महाराज सिंह भारती, संतराम जी प्रजापति, बाबू श्री चौरसिया, संत राजेंद्र जी महाराज, नारायणा गुरु, माँ उदयदेव काशी, माँ सरकारी बाई, माँ फातिमा देवी, माँ फूलन देवी, मान्यवर बीरा हनुमान जी और काशी राम साहब को और डॉक्टर भैरी जी को नाम करता। आज जब हम चुनावी सभा में है और उत्तर प्रदेश में उपचुनाव चल रहा है, फूलपुर की विधानसभा जो रिक्त हुई है, जिस पर भाई साहिल अख्तर साहब आजाद समाज पार्टी के प्रत्याशी हैं, मैं अभी उनको सुन रहा था। उनसे पहले और प्रस्ताव को सुन रहा था। मैं जब उनको सुन रहा था तो मुझे महसूस हो रहा था कि वो बहुत बड़ा दिल में दर्द लेके इस चुनाव को लड़ रहे हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कि ये दर्द सिर्फ चुनाव से हल नहीं होता। इस दर्द को अगर हल करना है तो हमें अपने लोगों को निरंतर जागरूक करना पड़ेगा। हमें उनके अंदर जो बांटने वाले बीज ये भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के लोग सामने लोग डाल रहे हैं, हमें उन बीजों को जड़ से नष्ट करना पड़ेगा और बहुजन समाज में भाईचारा पैदा करना पड़ेगा। माननीय काशी राम साहब का जो सपना था कि देश में हर व्यक्ति समाज के लोग, हर व्यक्ति समाज के पहरेदार आगे बढ़े और भाईचारा बनाते इस देश में अपनी ताकत बनाए और उस ताकत के बलबूते जो जाति को जड़ से खत्म करे और हर व्यक्ति को जड़ समाज की जिंदगी लाने का काम करे। आज वो जिम्मेदारी जब वो हमारे बीच में नहीं है तो ये हम सब लोग एक अंदर है कि हम उनके अधूरे काम को पूरा करें। सामान्य साथियों और उनमें भी बड़ी संख्या में उपस्थित हुई मेरी माता बहनों, इस मंच
लिए चुनाव आपको जागरूक करने का, दिलाने का समय है। इसी बीच में मैं यहाँ हूँ। मैं आपका ध्यान आकर्षित करूंगा कि जब ये देश आजाद नहीं था, जब ये देश आजाद नहीं था, इसमें 5 तरह की कुप्रथाएं थी। विवाह नहीं होता था, सती प्रथा थी, और तन रखने के लिए भी महिलाओं को देश देना पड़ता था। छुआछूत था, गैर ब्राह्मणी थी, जाति धर्म के आधार पे, जिनको जाति के आधार पे जोड़ा गया था, गिराया गया था, उनसे जुल्म होता था, धर्म के आधार पे जुल्म होता था। लंबे समय तक भारत का एक बहुत बड़ा भाग अधिकारों में भी रहा। अपनी समस्याओं को किसी का आगे कह नहीं सकता था। तमाम तरह से बिना अधिकारों के अभाव में अपना जीवन जी रहा था। आप याद करिए, 14 अगस्त 1947 को हम लोग अंग्रेजों के अधीन थे। 15 अगस्त 1947 को हम लोग आजाद हुए, लेकिन हमारे महापुरुष लगातार इस बात पर चिंता जाहिर करते हैं कि सिर्फ आजादी देश का हल नहीं है। जब तक हर व्यक्ति को धर्म की राजपाट में धर्म देश का नहीं मिलेगी, जब तक हर आदमी को आर्थिक आधार पे, सामाजिक आधार पे गैर बराबरी का जो सामना करना पड़ रहा है, वो गैर बराबरी खत्म नहीं होगी, तब तक देश की आजादी को आजादी नहीं माना जाएगा। हमारा जीवन तो जहां तक कहा, जितने उन्होंने इसका नाम तो सौंपा कि आज हम विरोधाभास की जिंदगी में कदम रख रहे हैं। राजनीति में हम लोग बन गए, राजनीति में तो हम लोग बराबर हो जाएंगे, लेकिन जब तक देश में आर्थिक गैर बराबरी रहेगी, एक आदमी इतना अमीर है कि उस पर कितनी संपत्ति है उसको जानकारी भी नहीं है, और दूसरी तरफ लोग इतने गरीब है उनको खाने के लिए रोटी भी नहीं है। एक आदमी है जिसको हजारों रुपये नहीं है, और एक आदमी वो है जिसको रहने के लिए घर भी नहीं है। एक आदमी वो है जिसके यहाँ सैकड़ों लोगों का खाना रोज मिलता है और बर्बाद होता है, और दूसरी तरफ हम लोग हैं जिनको खाने के लिए अच्छे खाने की व्यवस्था नहीं है, पीने के लिए साफ पानी की व्यवस्था नहीं है। जब तक सामाजिक आधार पे छुआछूत गैर बराबरी, जाति के आधार पे वो देश नहीं खत्म होगी, तब तक देश तरक्की नहीं कर सकता है। फिर मुल्क के आजादी के बाद आप सोचिए, 14 अगस्त को गुलाम थे, 15 अगस्त को आजाद हुए, लेकिन 16 अगस्त 47 को बदला गया। जिनके पास 14 अगस्त को 1 रुपया था, 16 अगस्त को उनकी जेब में 1 रुपया था। जिनके पास 2 गज जमीन थी, आजादी के अपनी सूरत को भी 2 गज जमीन थी, और जिनकी जेब खाली थी, उनकी जेब 16 तारीख को भी खाली थी। जिन पे जमीन नहीं थी, घर नहीं थे, रोजगार नहीं थे, उन पे 16 तारीख को भी कुछ नहीं था। हमारी जिंदगी में अगर इतनी परिवर्तन हुआ है तो वो 26 जनवरी 1950 को हुआ है, जब बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान इस देश में लागू होने का काम हुआ, और हर व्यक्ति को राजनीति का जीवन, राजनीति का अवसर मिलने का काम हुआ। लेकिन समाज साथियों, आपने महसूस कीजिए, आजादी से पहले तो आपको खुली आजादी में घूमने के लिए अवसर नहीं थे, आपको नौकरी रोजगार करने के लिए अवसर नहीं थे, लेकिन संविधान ने हजारों साल की गुलामी को एक तरफ महीना में कराकर रख दिया। आज आपका बच्चा भी डॉक्टर इंजीनियर आगे साहब वकील जब करता है, उसका दान मिल रहा हो, प्राइवेट स्कूल में मास्टर का बेटा, एक किसान का बेटा जब संघर्ष करके नंबर ऑफ कॉलेज में करता है, तो पाकिस्तान की आपकी जरूरत है, असेंबली में जा सकते हैं, विधानसभा में जा करके आपकी व्यवस्था में ले सकते हैं। आप मुझे पहले सुनते हुए मैं हमेशा अंतिम व्यक्ति की आवाज उठाने का काम करता हूँ। अगर किसी में जुल्म होता है तो जुल्म का जवाब मांगने का काम करता हूँ। आप सामने वाले रहे भगवान माता को ग्राम सेवक इनके वेतन वृद्धि के जाता हूँ, पीआरडी के जवानों के लिए और मानव के जवानों के लिए उनके बाद खाने का काम करना वेतन वृद्धि के जाता हूँ। मैं था जिसने 29 अप्रैल को पार्लियामेंट में काम करा दिया था कि न्यूनतम वेतन 700 रुपया होना चाहिए, जिसके बाद सरकार को न्यूनतम वेतन 710 रुपया करना पड़ा। मैं था जिन्होंने किसानों की आवाज उठाई, मैं था जिन्होंने गौ का मामला हो या कोई और मामला हो, चाहे नेशनल बैंक का मामला हो, चाहे अखलाक का मामला हो, चाहे नासिर का मामला हो, चाहे मौलाना साहब का मामला हो, चाहे मौलाना दिलीप का मामला हो, जिन पे जुल्म हुआ, जिनके घरों में बुलडोजर हुआ, बुलडोजर चला, उनको न्याय दिलाने का और उनकी आवाज उठाने का काम कर दिया। मैं वही जनता का आजाद हूँ जो आज आपके बीच में भोजपुर में खड़े होकर आपका स्वागत करने आया हूँ। कोई ऐसा नहीं रहेगा जिसमें मैंने नौजवानों के आजाद भाई हो, कोई ऐसा नहीं रहेगा। उत्तर प्रदेश में जो भ्रष्टाचार हुआ है, 69,000 शिक्षक भर्ती में, पुलिस की भर्ती में, दरोगा की भर्ती में, सेक्रेटरी बटालियन की भर्ती में, उत्तर प्रदेश में जो जुल्म हो रहा है मुसलमानों पे, दलितों पे, पिछड़ों पे, आदिवासियों पे, जिसकी आवाज उठाने वाले आज काम
तो क्या आज ये अवसर तय होते कि हमारे घर में आपके प्रसिद्ध हुए यहाँ पे संगत कर रहे होते एक था कि पैसे वाले लोग चुनाव करते थे एक था जिनके बजाय में का होते वो चुनाव करते थे एक था जिनके राजस्थान की लगा रहे लोग चुनाव करते थे लेकिन मेरे गुरु मानव राजनाम मामले राम माना के और बहु समाज तैयार करके लेकिन आज संभव कर लिया है कि हम लोग अपनी वोट की ताकत से अपनी वाणी की बेड़ा प्राप्त करते हैं हम अपनी वोट की ताकत से अपनी ताकत बढ़ा सकते हैं मेरे मन में तो बहुत कुछ करने को है और मैं आपको इस बात दिलाता हूँ कि हम उसको करके दिखाएंगे आपके सामने चुनौतियां बहुत हैं आप ये देखिए अगर कोई सामान्य विधायक सभा करता है तो पुलिस की सख्त व्यवस्था होती है और पुलिस अपने यहाँ कोई परेशानी न खड़ी हो जाए उसको संभालने का काम करती है लेकिन यहाँ देखिए जिस सांसद में 4 गोली चली हो जिसको केंद्र सरकार ने 22 की सुरक्षा दे रखी हो यहाँ के नेताओं के साथ यहाँ के पुलिस के कर्मचारी किस तरह आपको ध्यान बनाने का काम कर रहे हैं और सारी जिम्मेदारी आपके कंधों पर है कि आपको अपनी सभा को सफल कराना है और हर तरह की परेशानियों का सामना करना है मैं इन सब से डराने वाला नहीं हूँ मैं इन सब से डरने वाला नहीं हूँ मैं आपको ये कहना चाहता हूँ आप चिंता मत कीजिए जिनका राज होता है उनकी पुलिस होती है आपको पुलिस मजबूत है वो करना भी चाहे हमसे लेकिन सरकार में बैठने का नहीं देते हैं सरकार में बैठने का उनको उठाने का दबाने का काम करते हैं वो अपनी जिम्मेदारी को भी सही तरह से नहीं कर पा रहे हैं लेकिन मैं आपको धन्यवाद दूंगा भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के बाहर के विधायकों वरिष्ठ साथियों को जिन्होंने अपने आप पुलिस की गैरमौजूदगी में पुलिस से ज्यादा बेहतर काम करने का काम किया मैं ऐसे सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ जिन्होंने खुद इस प्रोग्राम को सफल बनाने का काम किया आप देखिए चारों तरफ अधिकार है अभी 27,000 स्कूल बंद करने की तैयारी उत्तर प्रदेश की सरकार कर रही है आप मुझे बताओ आप ग्रामीण क्षेत्रों में रहते हो सरकारी स्कूल में कितना बच्चा पढ़ता है कितना बच्चा पढ़ता है स्कूल में गर्मी का अमीर का मजदूरों का नागरिकों का पैसे वालों का या मेहनत करने वालों का आप ये बताओ जब 27,000 स्कूल बंद होंगे तो किसका रास्ता बंद होगा आपका अमीरों का गरीबों का मजदूरों का नागरिकों का संघर्ष करने वालों का या पूरी प्रयोग का आप महसूस करो 27,000 देश में बहुत अम्बेडकर ने कहा कि शिक्षित बनो संगठित हो संघर्ष करो जिन्होंने जिस निर्देश में डॉक्टर बाबा अम्बेडकर ने कहा कि शिक्षा देने का जो है वो एक होता है और देश में ये सत्ता में बैठे लोग जो सबके साथ विकास करते हैं और जो लोगों को उठाने के लिए कहते हैं कि बढ़ोगे वो एक बात नहीं कहते कि प्राइवेट स्कूलों में गरीब का बच्चा नहीं हो सकता है हम सरकारी स्कूलों को बंद करने के बाद इस सरकारी स्कूलों को सुधारने का काम करेंगे जिससे गरीब का बच्चा बेहतर एजुकेशन लेके आगे बढ़ने का काम करेंगे ये सत्ता अभियान है जिसका मैं आपको बता कराऊंगा लेकिन आप महसूस करो मैंने पहली पत्रिका था 1,42,000 सरकारी नौकरियां अभियान को है आपके दलित पिछड़े वर्गों के बच्चों को उसमें लगभग 50% रिजर्वेशन मिलेगा यानी 1,40,000 में से लगभग 70,000 नौकरियां आपके घर में आएंगी 70,000 नौकरियां आपके घर में आ जाए इसलिए सरकार खुद कर सकती है लेकिन पढ़े लिखे नौजवानों को नौकरी नहीं दे सकती दिल्ली में भी सरकार के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश विकास की तरफ आगे बढ़ने की बात हो रही है मैं आपको एहसास कराता हूँ कि सत्ता क्या बिजली के दाम उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा जैसे सोने के दाम राखी हो महिला करोड़ों रुपए ये पैसे वालों के पूंजीपतियों के बिजनेसमैन लोग दो तरह की बात करते हैं अगर 10,000 रुपए नहीं होंगे तो आपका मेहनत करके वापस काम है और आपको धीरे धीरे आप बैठक करनी पड़ेगी ये सत्ता में बैठे उत्तर प्रदेश की सरकार हमारे पास कर रही है चाहे करो आप महसूस करके देखो नौजवानों मेरे गाँव बहनों बड़े बुजुर्गों कि सत्ता के लंबे आज गरीबों को कुचला जा रहा है जिन बच्चों में 70 साल से आप रह रहे हो जिन जमीनों को संघर्ष करके मेहनत करके आपने रहने योग्य बनाया आज कोई भी नोटिस आ जाता है कि ये कॉलोनी अवैध है ये बस्ती अवैध है ये मकान अवैध है इनको प्रयोग से दिया जाएगा जल्दी से जल्दी अपना सामान समझ लो सरकार का काम दोहराना होता गुजार नहीं होता लेकिन ये निगम की सरकार गरीबों के घर जाने का काम करती है मैं आपसे बताना चाहता हूँ पेट्रोल के दाम सरकार तय करती है डीजल के दाम सरकार तय करती है अच्छे स्कूल काम में सरकार तय करती है अच्छे होटल काम में सरकार तय करती है उद्योग धंधे काम में सरकार तय करती है नौकरी रोजगार मिलेगा नहीं मिलेगा सरकार तय करती है अपराध होने में न्याय मिलेगा नहीं मिलेगा सरकार तय करती है विकास होगा नहीं होगा सड़कें बनेगी बनेगी 5 साल रुपया मिलेगा नहीं मिलेगा ये सब भी सरकार तय करती है और सरकार हमारे वोट करती है लेकिन हम कभी नहीं सोचते हम 10 रुपये का सामान ले जाते हैं तो सामान को कई आप देखते हैं कि सामान
उस करने का। उसके बाद एनआरसी का मामला आया दिल्ली में 29 सीटर जेल का टीम लिया आदमी पहले से लाठियां आई जिसके पहले में लोग ले गए। फिर दिल्ली में सब लोग टूट गया तोड़ दिया गया तो मैं सामने से ले रहा और फिर भी मैं इसे नहीं रहा सर्व में सर्व कर रहा सरकार से न्याय मांग रहा किसी भी क्षेत्र का मामला हो किसी भी प्रदेश का मामला हो सब जगह उठा रहा और जब मैंने उनको लग गया कि ये आदमी वापस हो रहा है तो इनके हुक्म ने मेरे ऊपर करते हुए गाड़ी आपने देखा होगा और फिर भी मेरी जान बच गई क्योंकि अपने काम के लिए मुझे कुदरत का तैयार काम हुआ है। जब तक आपकी गुलामी की बेटियां नहीं करती जब तक आपको इससे सम्मान की जिंदगी नहीं मिलती जब तक आपके जाति आधार पर जुल्म हो रहा है धर्म के आधार पर जुल्म हो रहा है जब तक वो हम नहीं होगा तब तक मैं करने वाला नहीं हूँ। और ये सरकारी लोग मेरा फसल लेने का प्रयास करेंगे तो मैं आपको वचन देकर कहता हूँ कि आप मुझे ताकत देना आप आजाद समाज पार्टी को ताकत देना पूरे प्राइवेट सेक्टर में आरक्षण लागू करवाने का काम हम लोग करेंगे और आपके लोगों को समर्थन दिलाने का काम हम लोग करेंगे। इस सरकार से हम मोटे करने का काम करेंगे। आगे बात में बोलो अगर ये 2-3 काम हो जाएंगे तो आपका अलग खत्म हो जाएगा और आपके घर में पैसा आएगा। क्या पहला काम मैंने पार्लियामेंट में कहा एजुकेशन पॉलिसी ऐसी होनी चाहिए कि चाहे पहले स्कूल के मास्टर का बच्चा हो चाहे गांव के प्रधान का बच्चा हो चाहे पीढ़ी जिला पंचायत का बच्चा हो चाहे विधायक का एमपी का बच्चा हो चाहे डीएसएसपी का बच्चा हो चाहे मंत्री का मुख्यमंत्री का अधिकार का बच्चा हो चाहे केंद्रीय मंत्री का बच्चा हो सांसद का बच्चा हो चाहे वो प्रमुख सचिव का गैर सचिव का किसी का बच्चा हो उन सबको शिक्षा समान मिलनी चाहिए सरकारी स्कूल में मिलनी चाहिए। कुर्सी में डीओ का बच्चा बैठ के पढ़ेगा बराबर वाली कुर्सी में एसपी का बच्चा बैठ के पढ़ेगा तीसरी कुर्सी में मंत्री का विधायक का सांसद का बच्चा बैठ के पढ़ेगा और चौथी कुर्सी में